जय हिंद फ्रेंड्स। और वीडियो शुरू करने से पहले जो है आज का मोटिवेशन कोट देखते हैं। और आज का मोटिवेशन कोट है, पत्थर को तोड़कर उसका आकार बदला जा सकता है। आप अपनी तकदीर के भरोसे क्यों बैठे हैं? आप अपनी मेहनत से अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का मोटिवेशन कोट जो है हमने देख लिया है। तो चलिए आज के जो सवाल है वो हम देखेंगे। तो आज का पहला सवाल है शून्य का आविष्कार जो है किसने किया था? तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए भारतीयों ने, ऑप्शन क्रमांक बी मिस्रवासियों ने, ऑप्शन क्रमांक सी यूनानियों ने, ऑप्शन क्रमांक डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए, यानी कि जो हमारे भारत के जो आविष्कारक है उन्होंने जो है वो शून्य का जो है वो आविष्कार किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और आज का अगला सवाल है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको, जो हम ज़्यादातर जो पका हुआ केल खाते हैं वो है बनाना, जिसे हम केला कहते हैं। और वो जो जब उसे पेड़ से जब उतारा जाता है तब वो कच्चा होता है दोस्तों। ठीक है, उसको पकने के लिए अगर हमने रख दिया तो कम से कम 7-8 दिन या 6-7 दिन तो भी ले जाएगा दोस्तों। ठीक है, पकने के लिए। लेकिन एक केमिकल होता है करके उस कच्चे केलों को अगर उस केमिकल में हम एक बार भिगोएंगे तो जो केला है वो सिर्फ एक दिन में ही उसको कलर आ जाता है और 2 दिन में वो खाने के लायक बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए इथेन, ऑप्शन क्रमांक बी ऑक्सीजन, ऑप्शन क्रमांक सी एसिटिलीन, ऑप्शन क्रमांक डी मीथेन। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर जो हमें पता होना चाहिए वो है ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि एसिटिलीन जो गैस है वो उस गैस का जो प्रयोग है वो हमारे जो कच्चे फल होते हैं उसको पकाने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का अगला सवाल है दोस्तों, हल्दी पौधे के कोष भाग से जो प्राप्त की जाती है। यानी कि यहाँ पे सवाल पूछा गया है दोस्तों कि जो हम हमारे घर में जो हल्दी यूज करते हैं, जिसका बहुत ही मेडिसिनल जो यूज़ है, वो जो हल्दी है वो उस हल्दी के पेड़ से जो है किस भाग से जो है वो तैयार की जाती है। तो इस सवाल का यही मतलब है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक ए जड़ से, ऑप्शन क्रमांक बी तना से, ऑप्शन क्रमांक सी फल से और ऑप्शन क्रमांक डी बीज से। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, हल्दी का बीज जो होता है वो उसका जो खोड़ होता है वही उसका बीज होता है। और बात रही उसके फल की, तो हल्दी को कोई फल वगैरह कुछ नहीं आता, क्योंकि उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो उसका जो जड़ है, जड़ के नीचे जो उसकी मूलियाँ होती है दोस्तों, मूलियाँ यानी कि ज़मीन के अंदर रहने वाली जो खोड़ है उसकी मूलियाँ, वही उसका फल भी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो जो इस सवाल का जो आंसर है वो ऑप्शन क्रमांक बी जो है वो तना से जो है वो हल्दी प्राप्त की जाती है दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। और अगला सवाल है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कन्याकुमारी, जो हमारा दक्षिण का अंतिमम हमारे देश का जो पॉइंट है वो कन्याकुमारी है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो दक्षिण गंगोत्री जो है वो ईस्ट वेस्ट और साउथ, साउथ यानी कि दक्षिण, जो दक्षिण यानी कि दक्षिण पृथ्वी का जो दक्षिण भाग है उसका जो भाग जो है वो ज़्यादातर जो है वो समुद्र और बर्फ़ से ढका हुआ है। तो उस बर्फीले ठिकानों पे जो
थोड़ी बहुत इंसानों को लिए रहने के लिए थोड़ी जगह हम कह सकते हैं, लेकिन जगह तो नहीं, लेकिन जो बर्फ़ से घिरा हुआ एरिया है उसे जो अंटार्कटिका नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो हमारे देश के और सभी देश के जो साइंटिस्ट हैं वहाँ जाके जो है वो रिसर्च करते हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे ही हमारे देश के साइंटिस्ट जो है वो जो है वहाँ पे गए और अभी भी जाते हैं, और वहाँ पे जो है रहने की जो जगह होती है दोस्तों, उस जगह को जो है वो हर एक देश अपना अपना नाम देता है। तो हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे जो अंटार्कटिका में गए थे और वहाँ पे जो उन्होंने अपना जो शोध कार्य किया था, उस शोध कार्य का नाम दक्षिण गंगोत्री है। और आपको पता होना चाहिए ये जो दक्षिण गंगोत्री है ये अंटार्कटिका में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल के ऑप्शन आप देख लेना, यहाँ बताऊँ एक बार। तो चलिए एक बार बता देते हैं जो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक ए तमिलनाडु, ऑप्शन क्रमांक बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन क्रमांक सी हिमालय की तराई, ऑप्शन क्रमांक डी अंटार्कटिका। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो तीनों भी ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे हिमालय यानी कि हमारे देश से भीतर है या देश के भीतर है। तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सवाल पूछा गया है वो अंटार्कटिका के कंसेप्ट में पूछा गया है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक डी अंटार्कटिका जो है जो इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए जो पोल्यूशन यानी कि मुख्य तौर से जो है वो जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया यानी जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है उससे निकलने वाली गैसेस, और जो भी हम व्हीकल्स जो यूज करते हैं उससे निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैसें है, ये गैसें हमारे पृथ्वी पर जो भी सन हीटिंग वेव्स जिसे हम उष्णता बढ़ने का कारण कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और और ऐसी ही एक गैस है जो हमारे मुख्य तौर से जो है वो हमारे क्या बोल सकते हैं हम, फ्रिज जो हम घर में यूज करते हैं ना दोस्तों, फ्रिज। तो इस फ्रिज से जो एक गैस निकलती है दोस्तों, वो जो गैस है, और उसी गैस की वजह से जो है वो हमारे वातावरण में स्थित ओजोन लेयर जो स्थित है, जो 3 किलोमीटर लगभग चौड़ी है। तो मतलब इसकी जो चौड़ाई वो पृथ्वी के सेंटर में, और अंटार्कटिका नहीं आर्कटिक सर्कल, और जो पॉइंट में रहने वाला जो है ध्रुव, जैसे कि दक्षिण ध्रुव और उत्तर का ध्रुव, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी कम कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो जो हमारे ओजोन की लेयर है, इस लेयर जो है वो हमें जो सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें जिसे हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं, जो कि पृथ्वी पर रहने वाले सजीवों के लिए, ज़्यादातर हम इंसानों के लिए जो है वो बहुत ही हानिकारक होती है। और उसी लेयर को ये जो ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है हमें उनसे। और वो जो है ओजोन लेयर हमें जीवनदान प्रदान कर दिया दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमारी एक्टिविटी की वजह से हम जो एक गैस ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पे छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीकेट हो रही है, यानी कि डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि उसका वो कम होते जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस सवाल के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखने की हम कोशिश करते हैं। और इस सवाल के जो ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक ए CFC, ऑप्शन क्रमांक बी LPG, ऑप्शन क्रमांक सी मीथेन, ऑप्शन क्रमांक डी नाइट्रोजन। तो क्या कोई बता पाएगा LPG का लॉन्ग फॉर्म क्या है? अगर आप में से कोई न्यू चैनल पर है, से कोई न्यू व्यूअर्स यानी कोई न्यू जो हमारे चैनल को या मेरे चैनल को देख रहा है, तो दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, और सपोर्ट करने के लिए जो है आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल का
जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए यानी कि CFC। ठीक है दोस्तों, कॉमन माइंड कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो LPG है, उस LPG का जो लॉन्ग फॉर्म है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है, फिर मीथेन, नाइट्रोजन, ये तो सेपरेट गैसेस है दोस्तों। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि इनका परिणाम नहीं हो सकता, इनका भी होता है लेकिन थोड़ा कम मात्रा में होता है। लेकिन जो CFC का जो परिणाम होता है वो ज़्यादा मात्रा में जो है वो ओजोन लेयर पे होता है दोस्तों। ठीक है, ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों, क्या आप बता पाएंगे कमेंट बॉक्स में? चलिए मैं बता देता हूँ। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है O3 जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कि ऑक्सीजन के जो 3 मॉलिक्यूल बन के जो मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे ओजोन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी जो पूरी प्रोसेस है दोस्तों वो आने वाली वीडियो में हम आने में AI टूल्स के माध्यम से जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, ओजोन लेयर का जो डिप्लीकेशन है, डिप्लीशन, वो हम आने वाले लेक्चर में जो है वो पूरी तरह से वो एक जियोग्राफी का बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, उसे हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, स्पष्टीकरण के साथ। इस वीडियो में जो है हम वन लाइनर सवाल देख रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, आँख के किस भाग पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए तारा, ऑप्शन क्रमांक बी कॉर्निया, ऑप्शन क्रमांक सी आइरिस, ऑप्शन क्रमांक डी जो है वो दृष्टिपटल है। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी यानी कि जो कॉर्निया है, वहाँ पे जो है वो किसी भी वस्तु की जो है वो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, सूर्य मुख्यतः बना है। तो ये तो बेसिक सा सवाल है जो हर किसी को पता होना चाहिए दोस्तों। हालांकि इतना इजी सवाल नहीं पूछेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई और सवाल बनता है तो ये बेसिक सा सवाल है जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए हीलियम से, ऑप्शन क्रमांक बी कार्बन से, ऑप्शन क्रमांक सी हाइड्रोजन से, और ऑप्शन क्रमांक डी जो है वो हाइड्रोकार्बन से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हाइड्रोकार्बन की हम बात करेंगे, ये तो हमें पता होना चाहिए जो मुख्य तौर से जो पाए जाते हैं वो सजीव चीज़ों में जो है वो पाए जाते हैं, जिसे जो है मुख्य तौर से जो है पदार्थ बने हुए होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो हमारा सूर्य जो है वो मुख्य तौर से जो बना हुआ है वो है हाइड्रोजन गैस से दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन का जो है कन्वर्जन हीलियम में होकर वहाँ पे जो है वो उष्णता जो है वो तैयार हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और अगला सवाल है, टेलीविज़न का जो आविष्कारक कौन थे? तो जो टेलीविज़न के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? तो आप लोगों को एक बेसिक सा सवाल है जो पता होना चाहिए। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए JL बेयर, ऑप्शन क्रमांक बी ग्राहम बेल, ऑप्शन क्रमांक सी एडिसन, ऑप्शन क्रमांक डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर वो है ऑप्शन क्रमांक ए यानी कि JL बेड जो है, उन्होंने जो है वो टेलीविज़न का आविष्कार किया है। क्या आपको कंफर्म पता है कि इसका आवाज़ जो आविष्कारक है ये JL बेड ने ही किया है दोस्तों? तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने जो कहा है वो सही है या गलत है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कन्फ्यूजन में रख रहा हूँ। ठीक है, आप इस सवाल का जो है वो आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। ठीक है, एक सवाल ऐसा रखेंगे हमेशा के लिए जो कि आपके ऊपर छोड़ेंगे, जिसका आंसर मैं बताऊँगा, हो सकता है वो सही हो गलत हो, ये मैं नहीं बता सकता इस सवाल में। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है, इंद्रधनुष यानी जिसे हम रेनबो कहते हैं, रेनबो, इसमें जो 7 अक्षर है दोस्तों, लेटर है, इस हर लेटर पे जो है वो एक कलर बनता है। ठीक है, जैसे कि रे, र, रेड। ठीक है, तो ऐसे 7 जो अक्षर है वो 7 से जो सातों कलर बनते हैं अंग्रेज़ी में, जिसे रेनबो कहा जाता है, हिंदी में इंद्रधनुष कहा जाता है। तो यही जो रेनबो जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, तो
वो किस कारण से जो है वो बनता है। तो ये बेसिक सा सवाल है जो हमें पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक ए प्रकाश के परावर्तन से, ऑप्शन क्रमांक बी प्रकाश के अपवर्तन से, ऑप्शन क्रमांक सी अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ऑप्शन क्रमांक डी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक सी जो है इस सवाल का जो है वो राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। जो प्रकाश का जो अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से वो सातों कलर हमें दिखाई देते हैं दोस्तों। जो ज़्यादातर बारिश होने के बाद दिखाई देने वाला जो है एक फिनोमिनन है जियोग्राफी का, जिसे हम कुछ दिनों या आने वाले दिनों में जो है वो पीपीटी के माध्यम से जो है वो हम समझाने की कोशिश करेंगे, जो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो लेक्चर होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब दोस्तों देखते हैं हम हमारे घरों में जो जो भी लाइट जिसे हम कहते हैं, उस लाइट के अंदर जो एक छोटी सी जो पतली सी तार रहती है दोस्तों, जिसकी वजह से जो है वो हमें लाइट दिखाई देती है हमारे घरों के अंदर, या किसी भी गोले से जो है हमें जो प्रकाश दिखता है, जो प्राप्त होता है, हमें दिखाई देता है। और उस बल्ब के अंदर एक स्पेसिफिक मेटल का जो है वो एक छोटी सी वहाँ पे पतली सी तार यूज की जाती है। उस तार के बारे में जो है ये सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए तांबा, ऑप्शन क्रमांक बी लोहा, ऑप्शन क्रमांक सी एल्युमिनियम, ऑप्शन क्रमांक डी टंगस्टन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एल्युमिनियम तो मुख्य तौर से जो है वो जो है हमारे एयरक्राफ्ट जो बने होते हैं उसके लिए ज़्यादातर उसे यूज़ किया जाता है। जो लोहा है तो लोहे को जो है हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लोहा जो है वो उस लाइट के जो है वो परावर्तन के लिए काम नहीं आता दोस्तों, ठीक है। और रही बात तांबा की जो है वो जो हम करंट सप्लाई करने में जो हम वायरिंग यूज करते हैं, उसमें जो है वो ज़्यादातर जो है वो एल्युमिनियम और तांबा जो है वो बेसिकली हम जो है यूज करते हैं। तो वो उसे हम बल्ब के अंदर तो यूज़ नहीं कर सकते। तो रही बात अब जो ऑप्शन क्रमांक जो डी है, तो जो टंगस्टन जो एक पदार्थ या जिसे हम मेटल कहते हैं, उस मेटल से जो है वो जो हमारे बल्ब के अंदर जो तंतु छोटी सी दिखती है पतली वाली, थोड़ी सी स्ट्रिंग की जैसी, तो वो जो है वो टंगस्टन इस धातु की जो है वो बनी होती है दोस्तों, ठीक है। तो जो स्पष्टीकरण के साथ अगर देखे जाए तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन इस धातु का बना होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल देखने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल पे अगर न्यू है तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों। सपोर्ट करने के लिए जो है वो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आने वाले दिनों में जो है वो हम पीपीटी के माध्यम से जो है वो लेक्चर्स लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को आपको सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगला सवाल है